नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साधारण खांसी जुकाम की। हम देखेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार खांसी जुकाम के कारण क्या क्या हैं, शरीर की इम्यूनिटी क्यों कम होती जा रही है, क्यों खांसी जुकाम भी सीवियर हो जाते हैं, आयुर्वेद की ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जो आप घर पर यूज़ करके कफ कोल्ड को कम कर सकते हैं, साथ ही बचाव भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कफ और कोल्ड के कारण क्या क्या हैं। जब भी किसी बीमारी के कारणों को दूर कर दिया जाए तो वो बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। सबसे पहला कारण है मंदग्नि यानी इनडाइजेशन होना, साथ ही ज़्यादा पानी और ज़्यादा दही का सेवन करना। मंदग्नि में हैवी खाना खाना, ज़्यादा ठंडी हवा और ठंडी चीज़ों का यूज़ करना। ये तो हुई खाने की बातें। इसके अलावा लाइफस्टाइल के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे ज़्यादा देर तक डस्ट में रहना, ज़्यादा देर तक धूप में खड़े रहना, सीज़न यानी मौसम के अपोजिट कोई लाइफस्टाइल करना, ज़्यादा तेज और लंबे टाइम तक बात करना, दिन में सोना, गर्मियों में ज़्यादा दही का सेवन करना। इन सभी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो कफ और कोल्ड को कम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी कम क्यों होती जा रही है, इसके क्या क्या कारण हैं। हम देखते हैं कि वर्ल्ड में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं वो ज़्यादातर कोई भी मेडिसिन नहीं खाते हैं। हमारे पूर्वज भी ऐसे ही थे, वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाते थे, केवल थोड़ा परहेज करते थे और अपने आप ठीक हो जाते थे। आज भी बहुत सारी बीमारियां जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इनमें कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाती हैं, क्योंकि जब बॉडी में 4-5 दिन में इम्यूनिटी बन जाती है तो बॉडी खुद हील करती है और बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जुकाम बुखार होते ही भागते हैं एंटीबायोटिक की तरफ और सोचते हैं कि ये बिगड़ जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी एंटीबायोटिक लो। अगर जुकाम होते ही तुरंत हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो बॉडी अपना काम नहीं कर पाती है, सिर्फ एंटीबायोटिक ही काम करती है। नॉर्मली बॉडी जो है वो बिना मेडिसिन के इन्फेक्शन से लड़कर इम्यूनिटी बनाती है। इसी कारण इम्यूनिटी लगातार कम होती जा रही है। ये बात शायद आप नहीं जानते हैं कि जब भी एक बार आप एंटीबायोटिक की 100 mg की डोज अगर आप लेते हैं तो अगली बार जब भी आपको प्रॉब्लम होगी तो ये 100 mg आप पर कोई काम नहीं करेगी। अगली बार आपको इसके लिए 200 mg ही लेनी होगी। और सोचो, हमें लाइफ में सिंपल कोल्ड और कफ कितनी बार होता है। जब तक आप 50 से 60 की उम्र तक पहुंचेंगे आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसलिए छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए एंटीबायोटिक्स के पीछे मत भागो। ज़्यादा नहीं तो जो प्रॉब्लम्स आपको पता है कि ये बिना मेडिसिन के ठीक हो जाती है, उसके लिए तो बिल्कुल भी एंटीबायोटिक्स मत लो। हाँ, कुछ खान पान चेंज करो, कुछ परहेज करो तो प्रॉब्लम जल्दी क्योर हो सकती है। इस कारण इस वीडियो में हम कफ कोल्ड में घर में पड़ी कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ बताएंगे ताकि आपकी अपनी बॉडी हील करे और इम्यूनिटी बने और स्ट्रॉन्ग बने। इसके लिए 2 पार्ट्स में बात करेंगे। पहला कि आपको क्या खाना चाहिए, दूसरा आपको क्या नहीं खाना चाहिए, यानी किन किन चीज़ों से आपको परहेज करना है। कारणों में हमने सबसे पहला कारण देखा मंदग्नि यानी इनडाइजेशन। इसके लिए आयुर्वेद में लंघन बताया गया है, कहा गया है लंघनम परम औषधम, कि सभी रोगों की एक ही मेडिसिन है, वो है लंघन। यानी जब भी कोई बीमारी हो तो लघु अन्न सेवन करना या उपवास करना। तो सबसे पहली मेडिसिन है वो है उपवास। आपको बहुत ही हल्का सुपाच्य यानी जो जल्दी से पच जाए ऐसा भोजन करना है, यानी सूप, दलिया, खिचड़ी ऐसी चीज़ें प्रेफर करनी है। लंघन का ही पार्ट है कि जितनी भूख हो उससे कम खाएं। अगर खाने की भूख है तभी खाना खाएं, भूख नहीं है तो खाना ना खाएं। जब भी प्यास लगे तो गर्म पानी ही पिएं, एक साथ बहुत सारा पानी ना पिएं। जब प्यास लगे तभी पानी पिएं। अब हम कफ कोल्ड के सिम्टम के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि किस सिम्टम में क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको बार बार खांसी जुकाम होता रहता है तो आपको हर रोज तुलसी की 4 से 5 पत्तियां खाली पेट खाएं। हर रोज तुलसी की चाय बनाकर या काढ़ा बनाकर पिएं। तुलसी को मदर मेडिसिन ऑफ नेचर भी कहा गया है। इसकी पत्तियों में एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती हैं जो कि बार बार होने वाली इन्फेक्शन से हमें बचाती है।
इसके साथ ही अगर आपको खांसी ज़्यादा करने से गले में दर्द या सूजन है तो आपको 1 चम्मच शहद सुबह शाम लेना चाहिए। ये मुंह में कड़वेपन को कम करता है, छाती में जमाव को कम करता है, गले को हील करके स्मूथ करता है। अगर आपको लंबे समय से खांसी जुकाम रहने के कारण प्रॉपर भूख नहीं लगती है तो अदरक के टुकड़े को शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार चबा कर खाएं। ये आपके मुंह के स्वाद को ठीक करके भूख बढ़ाती है। अगर आपको सूखी खांसी है तो अदरक के साथ शहद लें। अगर आपको खांसी में बलगम आती है, छाती में जमाव है तो अदरक के साथ नमक चबा चबा कर खाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अदरक सूट नहीं करती, एसिडिटी करती है, तो मार्केट में एक सूखी अदरक भी आती है जिसको शुंठी कहते हैं। ये एसिडिटी नहीं करती है, सभी कफ सिरप का मेन कंटेंट होती है। इन्फ्लामेशन को कम करती है, नाक और गले की जकड़न को भी खोलती है। इसके अलावा आपके गले में बहुत ज़्यादा खराश है और बार बार खांसी आती है, आपको क्लास में या ऑफिस में लगातार चुप बैठने में प्रॉब्लम करती है, तो आपको मुलेठी का एक छोटा टुकड़ा मुंह में रखना है, उसे चूसते रहना है। मुलेठी एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है, यानी छाती में जमे हुए कफ को बाहर निकालती है। साथ ही हीलिंग प्रॉपर्टी होने के कारण ये गले को स्मूथ करती है, मुंह के छालों को भी कम करती है। अगर आपको खांसी के साथ छाती में जमाव है, साथ में भूख नहीं लगती, तो मुलेठी, अदरक और तुलसी का काढ़ा बनाकर खाली पेट पिएं। इसके अलावा अगर आपको कफ कोल्ड है, छाती में जमाव है और भूख नहीं लगती, तो आपको 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच सेंधव नमक और 1 चम्मच शहद के साथ बिना पानी के चाटना है। गम को पिघलाकर बाहर निकालती है, मुंह का स्वाद भी ठीक करती है। दालचीनी दालचीनी एंटीवायरल होती है। जिनको बार बार जुकाम बुखार होता रहता है, हर रोज केवल 1 चुटकी दालचीनी पाउडर चाय या ग्रीन टी में लें। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो ये ना लें। अगर आपका नाक बिल्कुल बंद है, सिर में भी भारीपन है, छाती में जमाव है, तो आप यूकलिप्टस ऑयल की 2 से 4 बूंद या विक्स वेपोरब का 1/4 चम्मच पानी में डालकर इसकी भाप लें, आपकी नाक खुल जाएगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और फैमिली में कफ कोल्ड है किसी को, तो हर रोज हल्दी, अजवाइन और लौंग को जलाकर घर में धूपन करें, इससे बच्चों में इन्फेक्शन नहीं जाता है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। जितनी भी लिक्विड डाइट है या फ्रूट जूस आप ले रहे हैं तो इसे बंद कर दें। किसी भी बीमार को, चाहे वो कफ कोल्ड है या फिर अदर हेल्थ इशू है, कभी भी फ्रूट जूस नहीं देना चाहिए। इसके अलावा बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, केक है, दूध, दही, पनीर, बिस्किट, ये बिल्कुल ना दें। जनरली सभी लोग कोल्ड में बिस्किट खाते हैं, ये बहुत ही गलत होता है। इसके अलावा दिन में नहीं सोना चाहिए। कफ कोल्ड में पहले ही कफ दोष बढ़ा रहता है, दिन में सोने से और कफ बढ़ता है, सो दिन में सोने से जुकाम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तेज धूप में लंबे टाइम तक नहीं रहना है, ठंडी चीज़ों से थोड़ा परहेज करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।